देवर्षि नारद ने शूरसेन चित्रकेतु के शोक का हरण कर उसे संकर्षण विद्या देकर संकर्षण भगवान के दर्शन का बानक बनाने की भावना से जिस जीवात्मा ने दुधमुहे शरीर को छोड़ दिया था, जिसके वियोग में सबके सब विलाप कर रहे थे, उस जीवात्मा को सिद्धि के बल पर बुलाकर अपने पिता से उसका संवाद करा दिया। नारद जी ने क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण है। जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम च ते सुहृदो बांधवास्तप्ता शुचात्वत्कृतया भृशम कलेवरम समाविश्य शेषमायु सुहृदमृता भुंक्ष भोगान पितृप्रतान अधिकतिष्ठ निपासनम। ए जीवात्मन, तुम्हारा भद्र हो कल्याण। देखो, भूतपूर्व गति से ये माता पिता हैं, सुहृद संबंधी हैं, तुम्हारे वियोग की ज्वाला में झुलस रहे हैं, अत्यंत शोकातुर हो रहे हैं। अब विलम्ब मत करो, तुम इस शरीर में पुनः प्रविष्ट हो जाओ। जैसे सावित्री के प्रयास से सत्यवान यमराज के चंगुल से मुक्त होकर अपने सब शरीर में पुनः प्रविष्ट हो गए, वैसे ही जैसे बल्ब फ्यूज ना हो और विद्युत बिजली चली जाए, 2 क्षण के बाद 2 घंटे के बाद फिर आ जाए तो बल्ब के द्वारा पूर्ववत प्रकाश प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही कल हमने बताया था, यह जो हमारा आपका स्थूल शरीर है, इसके बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। अभ्यंतर भाग में पंच प्राणों को और अंतःकरण चतुष्टय को व्यक्त करने के संस्थान हैं, अथवा समग्र प्राणों को, समग्र अंतःकरण को व्यक्त करने के संस्थान हैं। स्थूल शरीर जहाँ सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर का भी व्यंजक संस्थान है, वहाँ सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का और कारण शरीर जीव का अभिव्यंजक संस्थान है। जीव जीवन धन जगदीश्वर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। अभिव्यंग, अब एक कठिन वाक्य बोलूँगा, अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। तो जीव से कहा, जीव का अर्थ यहाँ पर पूरी अष्टक सहित जीव कला है। कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेन्द्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या काम और कर्म, विवेक चूड़ामणि, अष्टावक्र, गीता, पैंगलोपनिषद आदि में इनका नाम पूरी अष्टक है। पूरी अष्टक माने बाहर जैसे आधिदैविक या आधिभौतिक धरातल पर 8 पुरियाँ हैं, अयोध्या मथुरा आदि। 7वीं पुरी द्वारका है, 8वीं पुरी श्री जगन्नाथपुरी जहाँ आप बैठे हैं। जैसे बाह्य जगत में 8 पुरियाँ हैं, वैसे अभ्यंतर जगत में भी आध्यात्मिक धरातल में भी 8 पुरियाँ हैं, उन्हीं का नाम पुरीअष्टक है। कर्मेंद्रिय पंचक, 5 का एक संवेद स्वरूप, ज्ञानेन्द्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण पंचक, इन सब का उपादान कारण तन्मात्र पंचक अर्थात पंचीकृत पंचमहाभूत। फिर अविद्या काम और कर्म, इसका अर्थ है सूक्ष्म और कारण शरीर। सूक्ष्म और कारण शरीर का नाम है पुरीअष्टक। उसके 8 विभाग हो जाते हैं।
यह जो पुर्यष्टक रूप सूक्ष्म और कारण शरीर का संवेद स्वरूप है, इसमें जीव ब्रह्म को जीव के रूप में व्यक्त करने की क्षमता है। जैसे दर्पण में मुख को प्रतिफलित करने की क्षमता होती है, वैसे ही एक ही ब्रह्म, बहुत विकट बात है। पंचदशी का प्रथम प्रकरण, जीव जगत और जगदीश्वर तीनों रूपों में व्यक्त होता है। ब्रह्म एक है, लेकिन उसको तीन रूपों में स्वयं को व्यक्त करना है। ऊपर से बोलें तो जगदीश्वर, बीच में बोलें तो जीव, नीचे बोलें तो जगत। जीव जगत और जगदीश्वर तीन रूपों में एक ब्रह्म को प्रकट होना है। तो कैसे हो सकता है? पंचदशी में उसकी प्रक्रिया का वर्णन है। वो प्रक्रिया क्या है? उपाधि की विलक्षणता है कि त्रिगुणमयी प्रकृति या माया महासर्ग के प्रारंभ में अपने आप को तीन रूपों में व्यक्त करती है। विशुद्ध सत्व के योग से ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, करुणा वरुणालय, उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह संज्ञक पंचकृत्य निर्वाहक ईश्वर के रूप में प्रकट होता है। और मलिन सत्व के कारण वह, मलिन सत्व माने अविद्या, मलिन सत्व के कारण वह अल्पज्ञ, अल्पशक्ति संपन्न, परिच्छिन्न, कर्ता भोक्ता, सुखी दुखी जीव के रूप में प्रकट होता है। तमः प्रधान प्रकृति के योग से वह सूक्ष्म स्थूल जगत के रूप में प्रकट होता है। एक की तीन रूप में अभिव्यक्ति उपाधि की तीव्रता के कारण है। पंचदशी के प्रथम प्रकरण के अनुसार हमने कहा। तो एक विचित्र बात है, तो यहाँ पर जीव को बुला लिया। कौन सा जीव? अविद्या अंतः पुर्यष्टक के भेद से जीव की अभिव्यक्ति में भी भेद है। ब्रह्म तो एक है, लेकिन पुर्यष्टक के भेद से जीव में भेद होता है। जीव अनेक, एक श्रीकंता, श्री माने विद्या, विद्या की एकता के कारण, विशुद्ध सत्व की तारतम्य विहीनता के कारण ब्रह्म ईश्वर के रूप में एक होकर ही व्यक्त होता है। लेकिन अविद्या वृत्ति या अंतःकरण में प्रभेद के कारण जीव में नानात्व सिद्ध हो जाता है। जीव अनेक है, ईश्वर एक है, ब्रह्म तो सर्वथा एक है ही। उस जीव को बुला लिया। कैसे बुला लिया? जैसे व्यास जी ने एक जीव को क्या, लाखों जीव को, कर्ण को भी बुला लिया था दुर्योधन आदि को बुला लिया था, अभिमन्यु को बुला लिया था, अभी जिसका हमने वर्णन किया। यहाँ पर उस जीव से कहा, देखो देखो तुम्हारा शरीर अभी श्मशान तक नहीं गया है, जलाया नहीं गया है, और अभी कोई विकृति भी इसमें विशेष नहीं आई है यथावत, और हमारी दृष्टि इस पर पड़ रही है, कोई विकृति भी आ नहीं सकती है। जीव विलम्ब मत करो, अपनी माता अपने पिता के शोक को दूर करने के लिए इसमें प्रविष्ट हो जाओ और पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भोगो, अपने पिता का उत्तराधिकारी बनके जनता को भी प्रमोदित करो, विलम्ब मत करो, सबके ताप को दूर करने की भावना से पूर्वत इस शरीर को समलंकृत करो, सब इसे मत रहने दो। यह कहा। राज सिंहासन पर बैठो, पितृप्रत्तान अधितिष्ठ निपासनम, पिता के द्वारा प्रदत्त राज सिंहासन पर बैठकर उपभोग करो। इससे बढ़िया बात क्या हो? कितना प्रलोभन जीव को दिया, और सब प्रलोभन यथार्थ। वो अगर उस शरीर में आ ही जाता तो क्या होता? थोड़ी देर के लिए शरीर में ले भी आए, लेकिन अभी तो ऊपर ही टंगा है। नारद जी चाहते तो भी कर देते। जीव से कहा, और कभी कभी ऐसा भी होता है
वैसे सिद्धि मत मानिएगा, हम लोगों में कुछ भी सिद्धि नहीं है, सब सिद्ध तो भगवान है। और सिद्ध करने योग्य तो एक ही तत्व है जिसका वर्णन गीता के 18वें अध्याय में है। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निवेद्य में, सिद्ध करने योग्य स्वतः सिद्ध ब्रह्म ही है। बाकी भूत प्रेत आदि को सिद्ध करेंगे तो अधोगति होगी, देवता आदि को सिद्ध कर लेंगे तो भी सिद्धि क्षणिक होगी। लेकिन नैमिषारण्य में एक ही पर्णकुटी में, इधर मैं था, उधर चिन्मयानंद महाराज थे। उनके स्वप्न में कोई ऋषि उनको अध्यात्म विद्या का उपदेश कर रहे थे। मैं भी सोया था, वो भी सोए थे, जगह कोई नहीं थी। सच्ची बात है, स्वप्न में ही मेरे मुंह से आवाज़ निकली और इतनी जोर से निकली कि मैं जग भी गया। मैंने इनको अध्यात्म विद्या का जागृत में उपदेश दिया है। कौन ऋषि मुनि या महात्मा ऐसा साहस कर रहा है जो इनको उपदेश दे रहा है अध्यात्म का? उनको याद नहीं है, हमने सुना। अब उनके स्वप्न के ऋषि जो बोले, तब तक मेरी नींद टूट गई थी, मैंने सुन लिया बात। जो आपने उपदेश दिया उसकी पुष्टि के लिए मैं इन्हें उपदेश दे रहा हूँ, पृथक से नहीं। तो मानो वो जो पुर्यष्टक में भाव राज्य में जो जीव को शरीर प्राप्त हुआ था, उसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। इसको श्रीमद् भागवत में 3-4 उपमाओं के द्वारा ख्यापित किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक ही है, तृण जलौका, तिनके के समान भूमि पर चलने वाली जो जलौका, मैथिली में जिसे जौंक बोलते हैं, जौंक, वो पानी वाले नहीं, भूमि वाले, ऐसे इसको कहते तृण जलौका न्याय। आगे के गंतव्य को शरीर के अगले हिस्से से थामकर फिर पीछे का हिस्सा उठाना, यह है तृण जलौका न्याय। एक होता है स्वप्न न्याय, इस शरीर में रहते हुए ही जीव को वासना की प्रगल्भता से व्यवहार संचालन के लिए स्वप्न में एक नवीन शरीर मिल जाता है। एक मनोरथ न्याय है, मनोरथ में, मनोराज्य में भी ख्यालिया पुलाव जब व्यक्ति पकाता है उर्दू में, तो अभी उसको मनोराज्य में एक शरीर प्राप्त हो जाता है। एक व्यक्ति एक मजदूर को, श्रमिक को पकड़ के उचित मजदूरी देने का आश्वासन देकर कलश में भरे हुए तेल, कलश उसके सर पे रख दिया, ठीक से ले चलो। अब वो मजदूर रास्ते में मनोराज्य करने लगा, मजदूरी इतनी मिलेगी, 5 किलोमीटर तेल से भरे हुए कलश को ले जाऊंगा, मजदूरी इतनी मिलेगी। उसके बाद कुछ चना खरीद करके दुकान चलाऊंगा फुटपाथ पर बैठ करके, इतना लाभ होगा। फिर कपड़े का व्यापार करूंगा, फिर इतना लाभ होगा। फिर कुछ विवाह करने योग्य हो जाऊंगा, तब पत्नी मिल जाएगी। एक बार पत्नी रूठ जाएगी, मैं मनाने चलूँगा, पत्नी कहेगी नहीं। जब पत्नी कहेगी नहीं, इतने में सर का जो मटका था तेल से भरपूर नीचे गिर कर, और भी मटका क्या था, घरा कच्चा और पक्का भी हो तो तेल तो लुढ़क गया। अब डांट पड़ी। उसने कहा कि तुम्हारे तो उन दिनों 2 रुपये के तेल की हानि हुई, हमारा तो सारा घर ही बर्बाद हो गया। अब इसको क्या कहते हैं, हालिया पोला मनोराज्य कहते हैं या नहीं, इसका कहते हैं मनोरथ न्याय। एक है पाद विन्यास न्याय, ये भी हमने एक दिन बताया था। वसुदेव जी ने बृहदारण्यक उपनिषद में एक ही न्याय का वर्णन है, उपलक्षण, तृण जलौका न्याय। वसुदेव जी ने तृण जलौका न्याय, पाद विन्यास न्याय, स्वप्न न्याय, मनोरथ न्याय कहकर बताया। हम आप ऐसे खड़े हो जाएं, जैसे खड़े होते हैं वैसे छलांग मारेंगे तो मंडूका प्लित न्याय से, मेढक जैसे उछल उछल कर चलता है, मेढक को मैथिली में बैंग बोलते हैं, बैंग, मेढक जैसे उछल उछल के चलता है वैसे ही। लेकिन हम लोग कैसे चलते हैं, उसमें तो गंतव्य तक
बहुत देर में पहुंच सकेंगे, गिर भी सकेंगे। प्रायः जो पुरुष होते हैं, प्रायः वृंदावन आदि अपवाद, वहाँ पुरुष ज़्यादातर राधा जी आदि का, ललिता विशाखा आदि का भाव राज्य में अनुगमन करके स्त्री भावापन्न होते हैं वो। और जो स्त्रियां होती हैं प्रायः मुदमंगल आदि सखा भावापन्न, मंजरी शरीर और सखा शरीर उसको कहते। अंतश्चिंतित वपु, वृंदावन की भाषा गुप्त है। वृंदावन की गुप्त भाषा प्रक्रिया भी हम लोगों को मालूम है, उपासना की पद्धति है, वहाँ की बात छोड़ दें। बाकी जो है पुरुष प्रायः दायां पाँव आगे रखता है और स्त्रियां प्रायः बायां पाँव आगे रखती हैं। हम लोग भी आगे एक पाँव से आगे की भूमि को साध करके फिर आगे कदम चल रखते हैं। इसका नाम है पाद विन्यासन न्याय। ठीक किसी प्रकार जीव को एक विधा ये है श्रीमद् भागवत के अनुसार और बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार, इसी शरीर में प्रारब्ध नए शरीर को देने वाला जब प्रारब्ध उदित होता है तब भाव राज्य में उसे एक शरीर मिल जाता है, जैसे स्वप्न में। और इस शरीर में रहने का प्रारब्ध उसका टूट जाता है, इस शरीर में रहने का प्रारब्ध टूट जाता है। भाव राज्य में उसको जो शरीर मिला उसमें पूर्ण अभिनिवेश, पूर्ण अहमिति हो जाती है, पूर्ण अभिनिवेश हो जाता है। उस भाव राज्य के शरीर से ही वो ऊपर जाता है। अगर मनुष्य पशु आदि होना है तो कालांतर में दंपति भविष्यत गति से माता पिता के योग से जन्म लेता है। नहीं तो देवता, आजकल कोई देवता बनेंगे तो माता पिता की जरूरत नहीं, वो भाव राज्य का शरीर ही देवता का होगा। इसी को भागवत में कहा गया, देवता पितरों का गंधर्वों का शरीर द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक पुण्यसार सर्वस्व होता है। तो उस जीव को नया शरीर तो अभी मिला नहीं था, कुछ घंटे पहले तो वो इस शरीर को छोड़ चुका था। तो अपने भाव राज्य के शरीर में रहकर ही उस जीव ने जो उत्तर दिया उसका यहाँ पर अंकन है। कस्मिन् जन्मन्यमी मह्यं पितरो मातरो भवन् कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यज्ञयोनिषु बन्धुव्यातरिमध्यस्थ मित्रोदासीन विद्विषः सर्व एभिः सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथः। यथा वस्तुनि पुण्यानि हेमादीनि ततस्ततः पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिषु कर्तृषु नित्यस्यार्थस्य सम्बन्धे या नित्यो दृश्यते निषु यावद्यस्य सम्बन्धो ममत्वं तावदेव हि एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहङ्कृतः यावद्यत्रोपलभ्येत तावत् स्वत्वं हि तस्य तत्। बहुत दिव्य ज्ञान संपन्न वो जीव था जिसने माता पिता को संताप दिया शरीर को छोड़ करके। उसने क्या कहा, नारद जी, देवर्ष जी नमस्कार, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने बार जन्म ले चुका हूँ। योग वासिष्ठ में तो एक एक जीव ने मनुष्य शरीर धारण करके शोकातुर अपने भाई आदि को बताया कि देखो 10 जन्म का वर्णन किया। इस जन्म के पहले तुम इस शरीर में थे, फिर इस शरीर में, फिर इस शरीर में, फिर इस शरीर में। अपने भी 10-10 जन्मों का वर्णन किया। कभी ऊँट था, कभी गधा था, कभी सुंदर था, कभी चमेली था, कभी चमगादड़ था, कभी देवराज इंद्र भी था। इसका मतलब उस जीव ने भी कहा, संबंधी गिनाते हैं तो मुझे याद है कभी देवता हुआ, कभी मनुष्य हुआ, कभी पशु पक्षी हुआ। जिस जिस शरीर में गया उसके अनुकूल सगे संबंधी मिलते गए। जिस जिस शरीर को छोड़ा वो सब सगे संबंधी
समाप्त होते गए, मतलब उन पर पानी फिरता गया। अब मैं किसको माता समझूं, किसको पिता समझूं, किसको भाई समझूं, और स्वयं को देवता समझूं या मनुष्य समझूं या पशु समझूं या तरुलता गुल्म समझूं, आप ही बताइए। बहुत बढ़िया कहा। शरीर को लेकर सगे संबंधियों की प्राप्ति होती है और एक दूसरे से लाग डांट रखते हैं, रागान्वित भी हो जाते हैं, किसी के प्रति द्वेष भी कर लेते हैं, लेकिन यह सब अविद्या का खेल है, माया का खेल है। कौन रागास्पद कौन द्वेषास्पद, शरीर को लेकर ही सारे संबंध होते हैं। और शरीर तो नश्वर होता है, जीवो नित्य है, जीव तो नित्य होता है। इसलिए जिनको पूर्व जन्मों का ज्ञान नहीं है, देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता। यथा वस्तुनि पर्ण्यानि हेमादीनि ततस्ततः पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिषु कर्तिषु। बहुत विचित्र श्लोक है, इसका भाव भी बहुत विचित्र है। क्रय विक्रय की जो सामग्री होती है ना, सोना चांदी आदि, एक व्यापारी के पास जाती है, फिर ग्राहक के पास चली जाती है। व्यापारी भी खत्म होते जाते, ग्राहक भी खत्म होते जाते, और सोने चांदी लुढ़कते बर्तन आदि के रूप में, आभूषण के रूप में इधर से उधर जाते रहते। ऐसे जीव की भी गति है क्या? कभी उसके पास चले गए, किसी को माता पिता बना लिया, कभी किसी को, चलता रहता है क्रम। शरीर छूटते जाते हैं, सगे संबंधी विलीन होते जाते हैं, और जीव बना ही रहता है। जब तक जीव को जीवन धन जगदीश्वर का क्या ज्ञान नहीं होता, अपनी वास्तविक रूपता का ज्ञान नहीं होता, तब तक वह जन्म और मृत्यु का अजस्र प्रवाह चलने देता है। जब जन्म और मृत्यु के अजस्र प्रवाह को रोकने की भावना होती है, तब अपने आप को आत्मा के अनुरूप, परमात्मा के अनुरूप समझता है। इसलिए कौन किसका सगा, कौन किसका संबंधी। उर्चल हमसा अमर लोक को, यह तो देश न तेरा है। चुगले दाना पीले पानी, चिड़िया रैन बसेरा है। कोई किसी का नहीं। बड़ी विकट बात। खामखा मरे जा रहे हैं, ये अपना वो अपना। इनसे मिले बिना नहीं रहूँगा, उनको मारे बिना नहीं रहूँगा। मिलना और मारना दोनों का कुचक्र चलता है। इनसे मिले बिना नहीं रहूँगा, उनको मारे बिना नहीं रहूँगा। लो जी, कौन किसको मारता है, कौन मरता है। शरीर का मरना जीव का मरना नहीं, शरीर का मारा जाना जीव का मारा जाना नहीं है। नाहन्यते अन्यमाने शरीरे, इस प्रकार से वासांश जीर्णानि यथा विहाय, ये तो जीर्ण वस्त्र के समान। और नया शरीर भी मिला है, चाहे वो 2 महीने का हो, 2 वर्ष का हो, अगला जो शरीर मिलेगा उसकी अपेक्षा तो जीर्ण ही है वो। अंग्रेजी वाले बहुत बढ़िया कहते हैं, थोड़ा बचा के बोलते हैं। 5 years ओल्ड, ओल्ड माने बुढ़ा। ये नहीं कहते कि 5 वर्ष मर चुका, कहना तो यही चाहते होंगे। 5 years ओल्ड का अर्थ क्या होता है? जितनी आयु लेकर आया था उसमें इतनी आयु समाप्त हो गई। श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छा वसुदेव जी का वचन है, देहेन सह जायते। कोई ज्योतिषी यहाँ पर हो तो मृत्यु की जन्म तिथि क्या है जी? जो देह की जन्म तिथि, वही ना। वसुदेव जी का वचन है, देहेन सह जायते। जन्मवताम, जो जन्मशील व्यक्ति हैं उनकी मौत की तिथि क्या है? जो उनके शरीर की एक क्षण, अभी माँ के गर्भ से आया एक क्षण मर गया या नहीं? जन्म लेने में जितना समय लगा उतना क्षण मर गया या नहीं, जितनी आयु लेकर आया था। तो मौत की जन्म तिथि क्या है जी? जो जन्म की जन्म तिथि है। जन्म की जन्म तिथि है और मौत की जन्म तिथि से बचना चाहते हैं, वो भी तो जन्मता है। देहेन सह जायते, मौत की भी उत्पत्ति होती है ना, देहेन सह जायते। इसका मतलब क्या है? कौन किसका? बहुत बढ़िया कहा। ये तो सोने चांदी के समान है। इसका मतलब
या जीव कभी किसको प्राप्त हो जाता पति के रूप में, कभी किसी को पत्नी के रूप में, कभी किसी को मित्र के रूप में, कभी किसी को पिता के रूप में, कभी किसी को पुत्र के रूप में, बंधु बांधव के रूप में प्राप्त होता रहता है। लेकिन फिर क्या है, आज यहाँ कल वहाँ लुढ़कता रहता है, कौन किसका। हाँ, व्यवहार में मर्यादा के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार तो मर्यादा के अनुसार करे, लेकिन हृदय से असंग रहे।